गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा दिए थे, जिसमें मैंने इंटेक्स एक्सरसाइज करवा दी थी। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी 5th तक मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं हम। कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. तुम्हें एक प्रूव करना है। एल्कोहल ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये फिर भी एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो एक एक्टिविटी से तुम्हें प्रूव करना है इस चीज़ को। ठीक है, इसको मैं नोटबुक में लिखा हुआ है, इसका आंसर वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन 6 का आंसर तो आपको पेज नंबर 41-42 पे मिल जाएगा, नोटबुक में नहीं है इसका। 41-42 पेज नंबर निकालिए, वहाँ पे इसका आंसर है। ये देखिए 41 पेज नंबर पे जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.8, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं, लेकिन ये फिर भी एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से लिखना है तुम्हें, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल एंड एसिड। ठीक है, हम सॉल्यूशन लेके हैं ग्लूकोज का, एल्कोहल का और एसिड का। फिक्स्ड 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। ठीक है, और हम एक 100 ml का बीकर लेंगे और उसमें कॉर्क से 2 नेल फिक्स कर देंगे। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए बल्ब एंड स्विच। अब हम इनसे नेल से 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और एक बल्ब और स्विच भी लगा देंगे। ठीक है, नाउ प्योर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब हम जो HCl उसको बीकर में डालेंगे और करंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दिस टाइम बल्ब ग्लोज। तो क्या होगा, बल्ब ग्लोज हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये एक्सपेरिमेंट किससे करेंगे हम, जो केमिकल्स हमने लिया है किससे, HCl से तो हमने कर लिया, ग्लूकोज और अल्कोहल से करेंगे अब। ठीक है, ये वाली लाइन नहीं लिखनी है तुम्हें, ये वाली व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये दोनों लाइनें कट करनी है तुम्हें। अब तुम लिखोगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, वी सी द बल्ब नॉट ग्लोइंग। अब हम ये सेपरेट सेम वैसे ही करेंगे कि बीकर में हम एक बार हम ग्लूकोज लेंगे और फिर हम करंट फ्लो कराएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ऐसे ही हम अल्कोहल से करेंगे, उसमें भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। we see the bulb not glowing. This prove acid can conduct electricity but alcohol and glucose does not conduct electricity. ठीक है, तो ये इससे हमें इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो गया और इसका एक डायग्राम है, वो भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है जबकि रेन वाटर तो करता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए नोटबुक में, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड इन इट। डिस्टिल वाटर में कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होते, वेयर एज रेन वाटर हैज़ ए लॉट मोर आयनिक कंपाउंड। जबकि रेन वाटर में बहुत ज़्यादा आयनिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, रेन वाटर हैज़ डिजॉल्व एसिडिक गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे रेन वाटर में एसिडिक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है फ्रॉम द एयर एंड डेट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। और ये क्या बनाता है, फिर कार्बोनिक एसिड बनाता है। दिस मीन्स डेट इट हैज़ हाइड्रोजन आइंस। इसका मतलब कार्बोनिक एसिड मतलब इसमें हाइड्रोजन आइन है। एंड कार्बोनेट आइंस देयरफॉर विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, और कार्बोनेट आइंस के कारण जो एसिड्स में है, रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, ये आंसर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिड होता है वो केवल वाटर में ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है, मतलब बाहर नहीं करता है, क्यों। आंसर देखिए,
द एसिडिक बिहेवियर फ्रॉम एसिड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तुम्हें पता ही है कि जो एसिड और बेसिक जो बिहेव होता है वो उनका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। एंड देयरफॉर वाटर इज नीडेड इफ एसिड आर द शो देयर एसिडिक बिहेवियर, इसलिए वाटर की नीड होती है कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 5 सॉल्यूशन दिए हुए हैं ABCDE। ठीक है, व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शो पीएच एज, जब इनको टेस्ट करते हैं इंडिकेटर से तो इनकी पीएच 4, 1, 11, 7 और 9 आती है। तो कौन कौन से नेचर वाले सॉल्यूशंस हैं ये, न्यूट्रल वाला कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले तो हम इनको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे कम पीएच किसकी होगी, पीएच सबसे कम देखो pH 11, pH 9, pH 7, pH 4, pH सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 वाले सॉल्यूशन की होगी जिसकी pH 1 है। ठीक है, तो इनको इस प्रकार हम इसके ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 वाले में होगी, उससे कम फिर 4 में, फिर 7, फिर 9, फिर सबसे कम 11 में। तो इनका नेचर बताना है न्यूट्रल, जिसकी pH 7 है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने इसी में लिखा हुआ है, जिसकी pH, तो यहाँ पे आपको ये सब लिख के इनके आगे लिखना है आंसर। न्यूट्रल pH 7 होगी। स्ट्रॉन्गली एल्केलाई होगा उसकी pH 11 होगी। स्ट्रॉन्गली एसिड होगा उसकी pH, स्ट्रॉन्गली एसिड होगा उसकी pH 1 होगी। वीकली एसिड होगा उसकी pH 4 होगी, और वीकली एल्केलाइन होगा उसकी pH 9 होगी। ठीक है, अब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। हमने एक इक्वल मैग्नीशियम रिबन लिया है इक्वल लेंथ का A और B टेस्ट ट्यूब में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A वाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B। और ए में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और बी टेस्ट ट्यूब में हम एसिटिक एसिड लेंगे। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम, जो इनकी अमाउंट है वो सेम लेंगे दोनों एसिड्स की। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड वाई, तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फिजिंग होगी तेजी से और क्यों। इसका आंसर देखिए, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वेयरएज एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड। फिजिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द एसिड ऑन द मैग्नीशियम रिबन। और मतलब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि एसिटिक एसिड वीक है। जो फिजिंग होगी, फिजिंग मतलब ऐसे बबल्स के रूप में गैसेस निकलना, साउंड के रूप में ऐसे, तो वो क्यों होगी फिजिंग, हाइड्रोजन गैस के कारण। और हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी, जब रिएक्शन होगी किससे, एसिड की मैग्नीशियम रिबन से, मतलब एसिड की किससे, मेटल से। सिंस HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड देयर इज ए लॉट ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसलिए हाइड्रोजन गैस भी सबसे ज़्यादा निकलेगी फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ए में। देयरफॉर मोर फिजिंग टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, इसलिए ज़्यादा फिजिंग भी टेस्ट ट्यूब 1 में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क की pH 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। तो जब ये मिल्क से कर्ड में चेंज होता है तो इसकी pH कैसे चेंज होती है, एक्सप्लेन करनी है तुम्हें। फ्रेश मिल्क इज टर्न टू कर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। फ्रेश मिल्क इज टर्न टू कर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब बनता है जब मिल्क कर्ड में टर्न हो जाता है। लैक्टिक एसिड रिड्यूस द pH ऑफ मिल्क, और लैक्टिक एसिड के कारण ही मिल्क की pH क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन देखिए। ए मिल्कमैन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। जो मिल्कमैन होते हैं वो फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाई डज ही
शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। तो जो फ्रेश मिल्क की जो pH 6 होती है उसे वो थोड़ी सी स्लाइटली एल्केलाइन क्यों बना देता है मिल्क को? वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? और मिल्क कर्ड में सेट होने में ज़्यादा समय क्यों लेता है? इसके आंसर्स देखिए यहाँ पे। He shifted the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline to prevent milk from getting sour. मिल्क को खट्टा होने से बचाने के लिए ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है, इसलिए उसको बचाने के लिए वो स्लाइटली एल्केलाइन कर देता है, इसलिए वो एसिडिक नेचर आने में उसको थोड़ा टाइम लगे और जल्दी से ख़राब नहीं हो। और दूसरा है कि कर्ड को सेट होने में टाइम क्यों लगता है मिल्क से कर्ड बनने में? This milk take long time to set into curd because the lactic acid produce here first neutralize the pH। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो सबसे पहले तो जो मिल्क की pH है वो न्यूट्रलाइज होगी, देन द pH इज रिड्यूस टू टर्न मिल्क टू कर्ड, और फिर pH फिर कम होके मिल्क कर्ड में चेंज होता है, इसलिए हमें टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? एक्सप्लेन वाई। इसका आंसर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज मॉइस्चर कैन अफेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय स्लोइंग डाउन द सेटिंग ऑफ द प्लास्टर। क्यों कर देता है? जो मॉइस्चर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कर देता है, धीरे धीरे सेट कर देता है, उसको हार्ड कर देता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन के कारण। दिस विल टर्न प्लास्टर यूजलेस, और फिर क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस हो जाता है, इसलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ विल यू डिमोन्स्ट्रेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या दोनों में से करना है, सेम क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बतानी है और इसके 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते ही हो तुम, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स ए प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl H2O, ठीक है, यहाँ पे ये बैलेंस है ऑलरेडी। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैलेंस है या नहीं, ये भी बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है, इसको मैंने कर दी है बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, 2 यूजेस बताने हैं वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के, पेज नंबर 35 पे इसका आंसर